हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज वीएस कुकिंग स्टूडियो में हम बनाएंगे इंस्टेंट जलेबी और फाफड़ा। जो कल दशहरा है तो दशहरे के लिए स्पेशल ये डिश है। उसके साथ में हम बनाएंगे कच्चे पपीता का संभारा। फ्रेंड्स, इंस्टेंट जलेबी बनाएंगे, वो एकदम अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी, और ये फाफड़े भी आप मुंह में रखते ही घुल जाएंगे, इतने बढ़िया है। वो बाहर से हल्के से क्रिस्पी और सॉफ्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए, हम बनाएंगे आज जूसी जलेबी और सॉफ्ट सॉफ्ट फाफड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सबसे पहले तो हम जलेबी बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक चाशनी बनाने वाले हैं। तो ये कटोरी का माप आप देख लीजिए, 2 कटोरी मैंने शक्कर ली है और उसमें 1 कटोरी पानी लिया है। तो उसे हम अच्छे से उबालेंगे। उसकी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें हल्का सा चिपचिपा पानी हो जाए तब तक हमें उसे उबालना है। तो चलिए, हमारी चाशनी उबल रही है। अब हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और थोड़ी देर और रखेंगे। और उसके साथ में मैंने ये ऑरेंज फूड कलर लिया है। मैंने बहुत ही कम लिया है, आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। और ये ऑरेंज कलर है, आप चाहो तो येलो भी ले सकते हैं। तो चलिए, अब हम थोड़ी देर उसे उबालेंगे, हल्का सा चिपचिपापन आ जाए तब तक हमें उबालना है। तो उसके साथ में मैंने ये आधा नींबू है, पर कम हम रस डालेंगे। तो ये आधा चम्मच के ऊपर मैंने थोड़ा सा नींबू का रस लिया है। और देखिए, हल्की चिपचिपी हो गई है। तो चलिए, हमारी चाशनी तैयार है। अब हम आगे जलेबी की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 1 कटोरी मैंने मैदा लिए है, उसके साथ में 1 चम्मच घी है और ये चुटकी भर नमक है। और उसके साथ में ये 1 पाउच मैंने इनो लिया है जो लेमन फ्लेवर है। तो उसे हम अच्छे से पहले तो मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके साथ में ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है, उसका ज़रूरत पड़े उतना ही हम डालेंगे। तो चलिए, थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम उसका डो लगाएंगे। और मीडियम थिक हमें पेस्ट ही बनानी है उसकी। तो चलिए, इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि उसके गांठे या लम्प्स जो भी है वो निकल जाए। फ्रेंड्स, मैदा ज़्यादा चिपचिपा रहता है, इसकी वजह से हमें ज़्यादा ही मिक्स करना पड़ेगा। इस तरह से बार बार उसे फेंटना है हमें ताकि लम्प्स निकल जाए। तो देखिए, इस तरह से हमें फेंटना है उसे। चलिए, तो ये पूरा ग्लास भर के पानी उसमें चला गया है। देखिए कि कहीं कहीं हमें लम्प्स दिख रहे हैं, वो भी निकल जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए, इस तरह का हमें बैटर चाहिए। तो चलिए, अब हम उसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गई है। तो मैं थोड़ी देर उसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी ताकि थोड़ी सी भी कहीं कसर हो वो निकल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आधे मिनट तक हम उसे ब्लेंड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बता रही हूँ। देखिए, कितना बढ़िया सॉफ्ट हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैंने सॉस की बॉटल ली है, उसमें हम डालेंगे। आपके पास ये बॉटल नहीं है तो आप किसी भी तरह की बॉटल रख के उसे ढक्कन में थोड़ा सा हॉल गिरा दीजिए, उसे भी बढ़िया तरीके से बन जाएगी। और वो भी नहीं है तो आप दूध की थैली या कोई भी थैली लेके उसे कॉर्नर से काट लीजिए भर के, तो उससे भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी जलेबियाँ बन जाएगी। तो चलिए, हमारी बॉटल तैयार हो गई है और इधर हम घी डाल देंगे। तो ये घी 200 ग्राम के करीब मैंने लिया है। ये अमूल का घी है, तो उसमें हम बनाएंगे। तो चलिए, हमारा घी बढ़िया तरीके से गर्म भी हो गया है। हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से ड्रॉप डाल के हमें चेक करना है। वो धीरे धीरे हमारा जो भी आटा है वो ऊपर आना चाहिए। तो चलिए, अब हम जलेबियाँ बनाते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी आसान तरीके से हमारी जलेबियाँ बन रही है। और हमें ऑयल का टेम्परेचर मीडियम रखना है ताकि हमारी जलेबियाँ जले नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे हमें निकालनी है और जलेबियाँ अपने आप ऊपर आ जाती है फ्रेंड्स। देखिए, ऊपर तैरने भी लगी है। तो इसी तरह से हमारा बैटर होना चाहिए, तो बढ़िया तरीके से हमारी जलेबियाँ तैयार हो जाएगी।
उसे धीरे धीरे ऊपर आने देना है और थोड़ी देर रखने के बाद हमें उसे टर्न करना है। और देखिए, मैं तो पहली बार ही फ्रेंड्स बना रही हूँ, फिर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी जलेबियाँ तैयार हो रही है। इस तरह से इंस्टेंट जलेबी कभी भी आपको खाने का मन करे तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है फ्रेंड्स, और बहुत ही कम सामान में बन जाती है, जो हर किसी के घर में मैदा या चीनी ये सब तो रहता ही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी जलेबी हमारी बनती है। तो चलिए इस तरह से हम पलटा लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारी जलेबी बन रही है, और उसे ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना है, वाइट ही हमें निकाल लेना है, जलाना नहीं है उसे। तो चलिए हमारी जलेबी बन के तैयार हो गई है। अब हम उसे चाशनी में डाल देंगे। तो चाशनी भी हमारी हल्की सी गर्म होनी चाहिए, तो हमें उस तरह से उसे डुबा लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दूसरी भी थोड़ी सी बना के बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जलेबी में फूड कलर बहुत ही कम यूज़ किया है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। आपको डार्क ऑरेंज चाहिए तो आप फूड कलर ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, और नहीं भी यूज़ करना चाहो तो आप उसकी जगह पे चाशनी में ही केसर डालोगे तो हल्का सा पीला कलर उसे भी आ जाएगा। तो खाने में वो सिर्फ दिखने में ये थोड़ी बहुत चेंज लगती है, बाकी खाने में तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए ये दूसरा बैच भी हमारा बढ़िया तरीके से फ्राई हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए एकदम आसान तरीके से हमारी जलेबियाँ बनके तैयार हो रही है। आप घी की जगह पे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो भी पसंद आए। पर घी में जलेबियाँ बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है। तो चलिए हमारी जलेबियाँ तो तैयार हो गई है, ये बेस में डाल देती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारी जलेबियाँ तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, मैंने फूड कलर बहुत ही कम डाला है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ही डाल सकते हो। चलिए अब हम फाफड़े बनाने की तैयारी करेंगे। तो एक कटोरी भर के मैंने बेसन लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम होगा। और उसके साथ में हम एक मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए ये पानी है 2 कप। उसके साथ में 1 कप भर के हमारा ऑयल है। 2 कप पानी है, 1 कप ऑयल है। उसके साथ में हम नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स, उसमें सोडे का जो शूटिंग है वो स्किप हो गया है, तो जो खाने वाली चम्मच है वो 1 चम्मच आप सोडा डाल सकते हो। फाफड़े के लिए भी अलग से सोडा आता है, पर मेरे पास है नहीं, तो मैं कोई सादे वाला ही डाल रही हूँ, जो पापड़ खार बोलते हैं। और ये आधी चम्मच के करीब अजवाइन, जिसे हमने मसल के ले लिया है। तो चलिए ये पानी से ही हमें आटा लगाना है। तो आटा हमें थोड़ा सख्त ही लगाना है, क्योंकि हमें उसे मसल मसल के सॉफ्ट बनाना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें उसे आटा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये पानी की ज़रूरत भी आप अपने बेसन या आटे के ऊपर रहता है। कभी कभी ज़्यादा पुराना बेसन हो तो पानी हमें थोड़ा ज़्यादा भी लगेगा, पर आप जितना कम से कम थोड़ा थोड़ा डाल के ही बनाइए, तो हमारा आटा इस तरह से होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसे अच्छे से मसलना है। इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से अच्छे से मसलना है। उसमें फ्रेंड्स आप हींग भी डाल सकते हो। मैंने ये आटा गूंथते टाइम थोड़ा सा लिया है, आप पानी में भी डाल के यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इस तरह से थोड़ा सा मैंने हींग लिया है। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो चलिए अब हम अच्छे से उसे मसल के आटा लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 दिन से लाइट का भी प्रॉब्लम हो रहा है बारिश की वजह से, तो मैं आज थोड़ा लेट वीडियो डाल रही हूँ। तो आप नोटिफिकेशन देखते ही आप वीडियो देख सकते हो। आज 11 बजे के बाद मेरा वीडियो रहता है हमेशा, तो उसकी वजह से 4-5 घंटे आज लेट हो गया है। तो चलिए पहले तो हम हाथ से इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से हमें बनाने हैं फाफड़े। पर फ्रेंड्स, मेरे पास पतला वाला छुरी नहीं है, इसीलिए मैं बेलन से बना रही हूँ।
तो बेलन से मुझे सबसे इजी लगा और बहुत ही आसान तरीके से हमारे पापड़े बनके तैयार हो जाते हैं। देखिए इस तरह से एक बार आगे और एक बार पीछे, तो बहुत ही आसान तरीके से जो आपको थिकनेस चाहिए उसी हिसाब से आप बना सकते हो। तो ये आसान ट्रिक आप ज़रूर से यूज़ करना। तो चलिए इस तरह से हमें सारे पापड़े बना लेने हैं। ये दूसरा भी मैं आपको बता रही हूँ। हाथ से फ्रेंड्स आपके पापड़े कभी फट जाएंगे, कभी पतले कभी मोटे हो जाते हैं, पर इस तरीके से हम इवनली हमें उसे बना सकते हैं। तो मुझे तो ये ट्रिक बहुत ही पसंद आई। तो चलिए इस तरह से हमें पापड़े ऑयल के अंदर रख देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारे पापड़े फूल भी रहे हैं। तो उसे भी हमें मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है और ऑयल भी हमें एकदम मीडियम रखना है, ताकि धीरे धीरे पापड़े हमारे फूल के ऊपर आ जाए। तो फ्रेंड्स खुशबू भी इतनी बढ़िया आ रही है कि गर्मा गर्म खाने का मन हो रहा है। तो हम लोगों ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से गर्मा गर्म खाए जलेबी और पापड़े। तो आप भी दशहरे के दिन ये बना के ज़रूर से खाएं। तो मैं तो दशहरे के दिन भी वापस बनाऊंगी गर्मा गर्म। मेरे घर में सब लोग पसंद करते हैं। देखिए इस तरह से हल्के से उठा सकते हैं। आटा का अच्छे से बंधा होगा तो फ्रेंड्स उसे आपको ऑयल या चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथ से ही वो बढ़िया तरीके से निकल जाएगा। तो चलिए अब हम पपीता है उसे काट लेंगे। ये कच्चा पपीता है तो उसका संभारा बहुत ही बढ़िया लगता है और फाफड़े के साथ में उसका कॉम्बिनेशन भी बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए मैं आधा ले लूँगी, क्योंकि हम लोग 3 जन हैं तो उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो इसी तरह से हमें ऊपर की स्किन निकाल देनी है और उसे 2 से 3 भाग में हम डिवाइड कर देंगे। चलिए अब हमें कद्दूकस कर लेना है। तो ये ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। बहुत ही आसान है और खाने में तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए मैंने लाल मिर्च ली है, हल्दी पाउडर है, उसके साथ में हल्का सा धनिया पाउडर भी लिया है मैंने, ये आधी चम्मच नमक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम फाफड़े के साथ में खाने वाली मिर्च हम फ्राई कर लेंगे, उसके बिना फाफड़े अधूरे हैं। तो चलिए हमारी मिर्च भी अच्छे से तैयार हो गई है। ऊपर से हमें नमक डाल देना है और उसमें हम राई के दाने डालेंगे। उसे थोड़ा चटकने के बाद हम उसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। चलिए कड़ी पत्ता भी हो गया। उसके साथ में मैंने 2 हरी मिर्च 4 पीस में काट के ली है। तो चलिए अब हम ये पपीता कच्चा है उसे हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स आप उसमें लेमन जूस डालना चाहो तो डाल सकते हो, मैंने नहीं लिया है। उसे पकाना नहीं, हल्का सा रोस्ट करके हमें निकाल लेना है। चलिए फ्रेंड्स हमारा संभारा भी बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये रेसिपी, तीनों रेसिपी कितनी आसान और टेस्टी है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स इस तरह से एकदम सिंपल और आसान रेसिपी में लेके आती हूँ। तो आप उसे लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए फाफड़ा भी हमारा कितना बढ़िया है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा, इतना बढ़िया है। तो चलिए मैंने सर्व किया है उसे संभारा और हरी मिर्च, जलेबी और फाफड़ा। तो रेसिपी आप एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।